सीधे रुख करेंगे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लगातार एक्सपोर्टर्स के हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है वेस्ट एशिया संकट के बीच में, और इस समय डीजीएफटी की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो सुनते हैं। 100% कवर करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट है गवर्नमेंट बियर करेगी। इसमें एक और स्पेसिफिक हम हाईलाइट करना चाहेंगे, जो कार्गो लौट आए हैं यानी कि वो एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए, उनको हम एक्सक्लूड करेंगे, ताकि केवल जो कार्गो आज भी हमारे सी पर है या डिफरेंट पोर्ट्स पर है हम उनको कवर करेंगे। और इसी के साथ ही दूसरा कंपोनेंट जो हमारा है वह हम चाह रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी जो सप्लाई चेन बनी रहे, फ्यूचर में एक्सपोर्टर्स वहां पर कंफर्टेबल तरीके से वह अपना एक्सपोर्ट करते रहें। इसके लिए दूसरी स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं। ये स्कीम हम इसमें सारे एक्सपोर्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह इस पर्टिकुलर एरिया में अपना मटेरियल भेजने के समय में ईसीजीसी से उसका इंश्योरेंस कवर लें। प्रीमियम बर्डन यहां पर उसमें भी हम ये करेंगे, ये 3 महीने की अवधि के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मार्च 16 से लेकर जून 15 तक इस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी ऑन बोर्ड बिल ऑफ लीडिंग होंगे या एयरवे बिल होंगे यह उसको कवर करेगी। इसमें एनर्जी शिपमेंट को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम उसको कोऑर्डिनेट कर रही है। और यह स्कीम भी डिलीवरी और ट्रांसशिपमेंट दोनों को कवर करेगी, आइडेंटिफाइड कंट्रीज को कवर करेगी। और ये स्कीम एप्लीकेबल रहेगी अगेन एज वी सबमिटेड फॉर फुल कंटेनर लोड, पार्शियल कंटेनर लोड और रेफ्रिजरेटर कंटेनर लोड के लिए भी इसमें कवर करेंगे। और इसके तहत इसमें हम एक्सपोर्टर्स को, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसमें हम एक्सपोर्टर्स को आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन एरियाज में एक्सपोर्ट करते हुए प्लीज ईसीजीसी से उसका कवरेज लें। प्रीमियम ईसीजीसी जो उनसे अब तक चार्ज करती रहेगी वही प्रीमियम रहेगी, जो कि प्री डिस्रप्शन लेवल पर रहेगी। और साथ में 95% कवर इसमें पूरे मटेरियल का दिया जाएगा। और गवर्नमेंट जो भी एग्जिस्टिंग कवर होगा उससे एडिशनल अप टू 95% लाने के लिए उसका जो भी पेमेंट होगा वह आईसीजीसी को गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। यहां पर भी बैक टू टाउन कार्गो हमने स्पेशली एक्सक्लूड किया है। तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट इज, जैसे हमने इससे पहले आपसे कहा है कि कुछ ऐसे हमारा जो था एक्सपोर्टर थे जो कि जिनका एक्सपोर्ट शुरू हो चुका था, बट उन्होंने उस समय पर वॉर ब्रेक होने के समय पर हो सकता है ईसीजीसी या कोई इंश्योरेंस कवर ना लिया हो, तो उनको सपोर्ट करने के लिए थर्ड कंपोनेंट है। इसमें हम फिर से आपकी नॉलेज में लाना चाहेंगे दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, इससे पहले के 2 कंपोनेंट थे वह पूरी। तो आप सुन रहे थे ये डीजीएफटी को जो लगातार बता रहे थे कि क्या क्या कदम यहाँ पर उठा जाएंगे एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए, क्या इम्पैक्ट कार्गोस पर देखने को मिला है, पर किस तरीके के रिलीफ मेजर्स यहाँ पर सरकार उठाने की सोच रही है। और वेस्ट एशिया के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन फैक्ट ये है कि वेस्ट एशिया में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे कमोडिटी मार्केट्स में इक्विटी मार्केट्स तो अछूते नहीं है। कच्चे तेल में उबाल लगातार जारी है। कच्चा तेल इस समय अगर देखेंगे ब्रेंट तो $114 पर ट्रेड कर रहा है, और सीधा असर हम इक्विटी मार्केट्स पर भी देख रहे हैं, जहां पर पिछले 3 सेशंस थोड़े राहत भरे जरूर थे, लेकिन आज वापस से एक तेज बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी है।